आदाब, ये आकाशवाणी है। खबरों के साथ मैं शमीम अहमद। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने कहा है कि नौजवानों की बाइख्तियारी को सरकारी पॉलिसी में सबसे ज्यादा तवज्जो दी जाती है। वक्फ तरमीमी बिल से मुताल्लिक पार्लियामेंट की मुश्तरका कमेटी ने कर्नाटक, राजस्थान और मध्य प्रदेश के अक़लियती उमूर के महकमों के प्रिंसिपल सेक्रेटरियों और महसूलात के सेक्रेटरियों के साथ मीटिंग की। इंसानी हुकूक के कौमी कमीशन ने केरला के थिरुवनंतपुरम जिले के मज़ाफ़ात में कबायली अफराद के माबैन खुदकुशी के वाक़यात में मुबैना इजाफे का अपने तौर पर नोटिस लिया है। महकमा मौसमियात ने अगले 2 दिन में शुमाल मगरिबी और वस्ती भारत के कई मकामात पर ओले गिरने और बारिश की पेशगोई की है। उत्तराखंड के वजीर आला पुष्कर सिंह धामी ने नैनीताल जिले के हल्द्वानी से 38वें नेशनल गेम्स के मिशल बरदार जुलूस का इफ्तिताह किया और हॉकी इंडिया लीग का 2024-25 का एडिशन कल से राउरकेला में शुरू हो रहा है। अब खबरें तफसील से। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने कहा है कि पॉलिसी के एतबार से उनकी हुकूमत की सबसे ज्यादा तवज्जो नौजवानों को बाइख्तियार बनाने में है। नई दिल्ली के भारत मंडपम में आज वीर बाल दिवस से खिताब करते हुए जनाब मोदी ने इस बात को उजागर किया कि नौजवानों की कुव्वत की वजह से दुनिया भारत की तरफ उम्मीद और तवक्कुआत के साथ देख रही है। उन्होंने जोर देकर कहा कि तमाम पॉलिसियां, खा वो स्टार्टअप इकोसिस्टम हो, खलाई मईशत हो, खेल कूद, मैन्युफैक्चरिंग की सनत, महारतों की नशोनुमा हो या फिर इंटर्नशिप स्कीम, सभी नौजवान मरकूज हैं और उनका मकसद नौजवानों को फायदा पहुंचाना है। वजीर आजम ने कहा कि आज स्टार्टअप से साइंस तक, खेलों से एंटरप्रेन्योरशिप तक नौजवानों की ताकत नए इनकलाबात ला रही है। हमारे युवा केवल किताबी ज्ञान तक सीमित न रहे, इसके लिए कई प्रयास किए जा रहे हैं। छोटे बच्चों को इनोवेटिव बनाने के लिए देश में 10,000 से ज्यादा अटल टिंकरिंग लैब शुरू की गई है। हमारे युवाओं को पढ़ाई के साथ साथ अलग अलग क्षेत्रों में व्यावहारिक अवसर मिले, अपने दायित्वों को निभाने की भावना बढ़े, इसके लिए मेरा युवा भारत अभियान शुरू किया गया है। वजीर आजम ने कहा कि मुल्क की जमहूरियत की वुसअत गुरुओं की तालीमात, साहिबजादों की कुर्बानी और कौमी इत्तेहाद के मंत्र का अहाता करती है। उन्होंने जोर देकर कहा कि साहबजादों की जिंदगी लोगों को सिखाती है कि वो मुल्क की सालमियत और नजरियात के साथ कोई समझौता न करें। जनाब मोदी ने कहा कि साहिबजादों ने अपनी जिंदगी कुर्बान करना पसंद किया, लेकिन अपने अकीदे की राह से जरा भी हटने को तैयार नहीं हुए। वजीर आजम ने जोर देकर कहा कि वीर बाल दिवस हमें सिखाता है कि कौम और कौमी मफाद से बढ़कर कोई चीज नहीं है। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने पुरजोर तरीके से कहा कि वो 1 लाख ऐसे नौजवानों को सियासत में लाना चाहते हैं जिनके खानदान कभी सरगर्म सियासत में शामिल नहीं थे। उन्होंने मजीद कहा कि ये कदम अगले 25 वर्षों के लिए बेहद अहम है। उन्होंने नौजवानों को तरगीब दी कि वो नई नस्ल को सियासत में लाने की इस मुहिम का हिस्सा बने। जनाब मोदी ने ऐलान किया कि स्वामी विवेकानंद की सालगिरह के मौके पर अगले बरस के आगाज में विकसित भारत यंग लीडर डायलॉग मुनक्किद किया जाएगा। अगले साल 2025 जनवरी में स्वामी विवेकानंद जी की जयंती के अवसर पर विकसित भारत यंग लीडर्स डायलॉग का आयोजन हो रहा है। पूरे देश से लाखों युवा इसका हिस्सा बन रहे हैं। इसमें विकसित भारत के विजन पर चर्चा होगी, उसके रोड मैप पर बात होगी। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू ने नई दिल्ली में आज 7 जुमरों में 17 बच्चों को उनकी गैर मामूली हुसूलियाबियों के लिए प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार से नवाजा। 14 रियासतों और मरकज के जेर इंतजाम इलाकों से ताल्लुक रखने वाले इन बच्चों को आर्ट और कल्चर, बहादुरी, इख्तिराआत, साइंस और टेक्नोलॉजी, समाजी खिदमात, खेल कूद और माहौलियात के शोबे में उनकी बाकमाल हुसूलियाबियों के एतराफ में अवार्ड दिया गया है। इस मौके पर एक जलसे से खिताब करते हुए सदर मुर्मू ने कहा कि ऐसे बासलाहियत लड़के और लड़कियां तरक्की याफ्ता भारत के मेमार बनेंगे। ये पुरस्कार समारोह आपके योगदान के विषय में जानकारी देने का शुभारंभ है। आप जैसे बच्चों की उपलब्धियों ही भारत को उन्नति के शिखर पर ले जाएगी, ये मेरा विश्वास है।
ऐसे प्रभावशाली बालक और बालिकाएं विकसित भारत के निर्माता बनेंगे। सदर जमहूरिया ने वीर बाल दिवस के मौके पर साहिबजादों की बहादुरी और कुर्बानी के तईं खिराज अकीदत पेश किया। उन्होंने इस बात का जिक्र किया कि हर साल ये दिन सिखों के 10वें गुरु गोविंद सिंह के छोटे बेटों की बेमिसाल कुर्बानी और हौसले के एजाज में मनाया जाता है। वक्फ तरमीमी बिल 2024 पर पार्लियामेंट की मुश्तरका कमेटी ने आज कर्नाटक, राजस्थान और मध्य प्रदेश के अक़लियती उमूर के महकमे के प्रिंसिपल सेक्रेटरीज और रेवेन्यू सेक्रेटरीज के साथ एक मीटिंग की। मीटिंग के दौरान कमेटी ने इन रियासतों में वक्फ की रजिस्टर्ड और गैर रजिस्टर्ड इमलाक और उनकी मौजूदा सूरत हाल को जानने की कोशिश की। मीटिंग के बाद मीडिया से बात करते हुए कमेटी के चेयरपर्सन जगदम्बिका पाल ने कहा कि कमेटी दीगर तंजीमों और रियासती हुकूमतों के अफसरान से भी बात करेगी और ये कमेटी मगरबी बंगाल, बिहार और उत्तर प्रदेश जाएगी। उन्होंने ये भी कहा कि कमेटी ने कोलकाता, पटना और लखनऊ समेत मुख्तलिफ मकामात के तकरीबन 20 दौरे किए हैं और अब मेंबरान जम्मू कश्मीर का दौरा करने का इरादा रखते हैं ताकि वहां सभी तरफैन से बातचीत कर सकें। आज हमने कर्नाटका, मध्य प्रदेश, राजस्थान के डिपार्टमेंट ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स के प्रिंसिपल सेक्रेटरीज को, रेवेन्यू सेक्रेटरीज को बुलाया था। उन स्टेट्स में जो वक्त की प्रॉपर्टीज हैं, उन वक्त प्रॉपर्टीज कितनी रजिस्टर्ड हो चुकी हैं, वापसी पोर्टल पे कितना अपलोड हो चुका है और अभी भी कितनी वक्त प्रॉपर्टी रजिस्टर्ड हुई है। वक्फ तरमीमी बिल 2024 का मकसद अहम इस्लाहात को बरूए कार लाना है, जिनमें रिकॉर्ड्स को डिजिटाइज करने, पूरी चाबुक दस्ती के साथ ऑडिट करने, ज्यादा से ज्यादा शफाफियत लाने और गैर कानूनी तौर पर कब्जे वाली इमलाक को दोबारा अपने कब्जे में लाने के लिए कानूनी निज़ाम बनाना शामिल है। इस बिल का मकसद मुल्क भर में वक्फ इमलाक के इंतजाम और इंज़िबात में इस्लाह है। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने आज प्रगति के 45वें एडिशन की सदारत की। प्रगति इत्तलात व मवासलात की तकनीक पर मबनी सरगर्म हुक्मरानी और बरवक्त अमल आवरी का एक मल्टी मॉडल प्लेटफॉर्म है जिसमें मरकजी और रियासती सरकारें शामिल हैं। मीटिंग के दौरान जनाब मोदी ने शहरी आमदोरफ्त के 6 मेट्रो प्रोजेक्टों और सड़क राब्ते और थर्मल बिजली से मुताल्लिक एक प्रोजेक्ट समेत कुल 8 प्रोजेक्टों का जायजा लिया। ये प्रोजेक्ट 1 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा की मालियत के हैं और ये कई रियासतों और मरकज के जेर इंतजाम इलाकों से ताल्लुक रखते हैं। जायजे के दौरान वजीर आजम ने प्रोजेक्टों की अमल आवरी के ताल्लुक से मुतासरा खानदानों की बरवक्त बाज आबादकारी और फिर से बसाए जाने की अहमियत पर जोर दिया। जनाब मोदी ने यह भी कहा कि ऐसे खानदानों को नए मकामात पर मेयारी सहूलियात फराहम करके उनके तर्ज जिंदगी में आसानी को यकीनी बनाया जाए। वजीर आजम नरेंद्र मोदी कल दोपहर को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए 58 लाख स्वामित्व मिल्कियत के कार्ड तकसीम करेंगे। भारत की दीही बाइख्तियारी और हुक्मरानी के सफर में एक अहम तरीन संग मील की हैसियत रखने वाली इस तकरीब में 10 रियासतों और मरकज के जेर इंतजाम 2 इलाकों जम्मू कश्मीर और लद्दाख के तकरीबन 50,000 गांव में स्वामित्व प्रॉपर्टी कार्ड तकसीम किए जाएंगे। ये तकरीब इस एतबार से भी एक बड़ा संग मील है कि इसके बाद स्वामित्व स्कीम के तहत प्रॉपर्टी कार्ड की तैयारी और तकसीम की तादाद 2 करोड़ से तजावुज कर जाएगी। नीज एक ही दिन में 58 लाख से ज्यादा मिल्कियत के कार्ड तकसीम किए जाएंगे। वजीर आजम इस तकरीब के दौरान मुंतखब फैज़याब होने वाले अफराद से खिताब करेंगे और उनसे बातचीत भी करेंगे। इंसानी हुकूक के कौमी कमीशन ने केरला के थिरुवनंतपुरम के मज़ाफ़ात में आबाद कबायली लोगों में खुदकुशी के मामलात में इजाफे की इत्तला मिलने पर अज खुद नोटिस लिया है। यहाँ साल 2024 में 23 अमवात दर्ज की गई हैं। कमीशन ने चीफ सेक्रेटरी और केरला के डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस को नोटिस जारी किया है और 2 हफ्ते के अंदर तफसीली रिपोर्ट पेश करने को कहा है। रिपोर्ट के मुताबिक साल 2011 से 2022 के दरमियान खुदकुशी के 138 मामले हुए, जिनमें ज्यादातर जिले के पिरंगना माला इलाके में पेश आए। NHRC ने इस बात की निशानदेही की कि 2 साल तक हालात पुरसुकून रहने के बाद खुदकुशी का यह सिलसिला दोबारा शुरू हो गया। कमीशन का मुशाहिदा है कि मीडिया रिपोर्ट्स के मवाद में अगर सच्चाई है तो इससे इशारा मिलता है कि केरला के मखसूस खित्ते में रहने वाले दर्ज फहरिस्त कबाइल से ताल्लुक रखने वाले लोग समाजी, इख्तिसादी और सकाफती हुकूक से मुताल्लिक जिंदगी के हक से एक संगीन मसले से दोचार हैं। ये आकाशवाणी है। मरकजी वजीर मुमलिकत आजादाना चार्ज बराए साइंस और टेक्नोलॉजी और अर्जियाती साइंस डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने आज कहा है कि मुल्क आफात की सूरत हाल में
ایک عالمی رہنما کے طور پر ابھرا ہے اور دیگر ممالک کی مدد بھی کر رہا ہے۔ وزیر موصوف آج حیدرآباد میں سمندر سے متعلق معلومات کی خدمات کے بھارتی قومی مرکز انڈین نیشنل سینٹر فار اوشین انفارمیشن سروسز 2024 میں بحر ہند کے سونامی کی 20ویں سالگرہ کے موقع پر یادگاری تقریب سے خطاب کر رہے تھے۔ وزیر موصوف نے حفاظت اور پائیداریت کو فروغ دینے میں سائنسی ترقی کے اہم کردار پر بھی زور دیا۔ انتخابی کمیشن نے آج کہا کہ 2024 کے لوک سبھا انتخابات میں 64 کروڑ 64 لاکھ ووٹ ڈالے گئے اور 65.78% ووٹوں کے ساتھ خواتین کی شراکت داری بہتر رہی۔ اعداد و شمار کا ذکر کمیشن کی جانب سے جاری کردہ 42 شماریاتی رپورٹ کے ایک جامع سیٹ میں کیا گیا تھا۔ کمیشن نے آندھرا پردیش، اروناچل پردیش، اڑیسہ اور سکم میں ہونے والے اسمبلی انتخابات کے لیے 14 شماریاتی رپورٹیں بھی جاری کیں۔ 2024 کی لوک سبھا رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ اس سال تیسری جنس کے درج شدہ ووٹ دہندگان کی تعداد میں 23.5% کا اضافہ ہوا ہے۔ اسمبلی انتخابات سے پہلے دلی میں عام آدمی پارٹی نے آج کانگریس پر الزام لگایا ہے کہ وہ آئندہ اسمبلی انتخابات میں جیتنے کے لیے بی جے پی کی مدد کر رہی ہے۔ نئی دلی میں میڈیا سے بات کرتے ہوئے پارٹی کے رہنما سنجے سنگھ نے کانگریس کے سینئر لیڈر اجے ماکن کی جانب سے عام آدمی پارٹی کے کنوینر اروند کیجریوال کے خلاف تبصرہ کرنے پر اعتراض ظاہر کیا ہے۔ جناب سنگھ INDIA بلاک سے کہہ رہے ہیں کہ اگر جناب ماکن کے خلاف کوئی کارروائی نہیں کی جاتی ہے تو کانگریس کو اتحاد سے ہٹا دینا چاہیے۔ دلی کی وزیر اعلیٰ آتشی نے بھی اس معاملے پر کانگریس کی نکتہ چینی کی ہے، تاہم کانگریس نے عام آدمی پارٹی کی جانب سے لگائے گئے ان الزامات کو مسترد کر دیا ہے۔ دلی میں میڈیا سے بات کرتے ہوئے کانگریس رہنما سندیپ دکشت نے دعویٰ کیا کہ آئندہ اسمبلی انتخابات میں عام آدمی پارٹی کو کوئی سیاسی پارٹی نہیں بلکہ دلی کے عوام ہرائیں گے۔ اطلاعات اور نشریات کے وزیر اشونی ویشنو نے آج یہ اطلاع فراہم کی کہ OTT ایپ ویو سے پروگرام ڈاؤن لوڈ کرنے والوں کی تعداد 10 لاکھ سے تجاوز کر گئی ہے۔ سوشل میڈیا پر جاری کئی پوسٹوں میں جناب ویشنو نے بتایا کہ یہ سنگ میل بھارت کی ثقافتی بنیادوں سے اس کے کبھی ختم نہ ہونے والے رشتے کو ظاہر کرتا ہے۔ انہوں نے اس بات کا ذکر کیا کہ پرسار بھارتی کی جانب سے بھارت کا OTT پلیٹ فارم سنہری یادوں کی ان لہروں کو اپنے ساتھ لے آیا ہے جس میں رامائن اور مہابھارت جیسے یادگار شوز شامل ہیں، اور ساتھ ہی اس میں نئے عہد کے مشمولات بھی متوجہ کر رہے ہیں۔ ریزرو بینک آف انڈیا نے مالیاتی سیکٹر میں مصنوعی ذہانت پر ذمہ دار اور اخلاقی عمل آوری کے فریم ورک فری AI کو وضع کرنے کی غرض سے 8 ممبروں پر مشتمل ایک کمیٹی تشکیل دی ہے۔ بھارتی محکمہ موسمیات نے اگلے 2 دن میں شمال مغربی اور وسطی بھارت میں گرج چمک اور اولے گرنے کے ساتھ ہلکی سے درمیانی بارش کی پیش گوئی کی ہے۔ IMD نے مشرقی راجستھان، پنجاب، مشرقی مدھیہ پردیش، ہریانہ، چنڈی گڑھ، دلی اور مغربی مدھیہ پردیش، مہاراشٹر، مراٹھواڑہ، مغربی راجستھان اور گجرات خطے کے بیشتر حصوں میں کل گرج چمک کے ساتھ اولے گرنے کی پیش گوئی کی ہے۔ اتراکھنڈ کے وزیر اعلیٰ پشکر سنگھ دھامی نے آج نینی تال ضلع کے ہلدوانی سے 38ویں نیشنل گیمز کے مشل بردار جلوس کا افتتاح کیا۔ اس موقع پر انہوں نے کہا کہ قومی کھیلوں کے لیے تیاریاں پورے زور و شور سے جاری ہیں۔ مشل بردار جلوس ہلدوانی سے شروع ہوگا اور 35 دن میں 3823 کلومیٹر کا سفر طے کرے گا۔ سال 2024-25 ایڈیشن کے لیے ہاکی انڈیا لیگ کا آغاز کل سے اڑیسہ کے راورکیلا میں ہو رہا ہے، جو میزبانی کرنے والے شہروں میں سے ایک ہے۔ اس لیگ کا افتتاحی میچ دلی SG پائپرز اور گوناسیکا کے درمیان برسا منڈا ہاکی اسٹیڈیم میں کھیلا جائے گا۔ اور آخر میں اس بلیٹن کی خاص خبریں ایک بار پھر۔ وزیر اعظم نریندر مودی نے کہا ہے کہ نوجوانوں کی بااختیاری کو سرکاری پالیسی میں سب سے زیادہ توجہ دی جاتی ہے۔ وقف ترمیمی بل سے متعلق پارلیمنٹ کی مشترکہ کمیٹی نے کرناٹک، راجستھان اور مدھیہ پردیش کے اقلیتی امور کے محکموں کے پرنسپل سیکریٹریوں اور محصولات کے سیکریٹریوں کے ساتھ میٹنگ کی۔ انسانی حقوق کے قومی کمیشن نے کیرالہ کے تھرووننتاپورم ضلع کے مضافات میں قبائلی افراد کے مابین خودکشی کے واقعات میں مبینہ اضافے کا اپنے طور پر نوٹس لیا ہے۔ اسی کے ساتھ خبروں کے بلیٹن ختم ہوا۔